बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था, पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2। तो उसमें हमने पढ़ा था ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज हम करने जा रहे हैं ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब इन कंपाउंड्स में हम किन किन को डिस्कस करेंगे? ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। बेटा जी, इन तमाम को जब हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादातर जो हम फोकस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ में, तो उसमें सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ हीट एंड बेसिक कैरेक्टर्स, ज़्यादातर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यानी जब हम ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल या ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस करेंगे तो हम उनमें इनमें से जो इफ़ेक्ट मेंशन किए गए हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड है, हीट का क्या इफ़ेक्ट है और बेसिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है, इनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जब हम कार्बोनेट्स को, हाइड्रोक्साइड को, नाइट्रेट्स को और सल्फेट को डिस्कस करेंगे तो मेजर जो हमारे पॉइंट्स होंगे इनमें हम इनको डिस्कस करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल दिया गया है बेटा। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स हैं, ये जब इन ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। मसलन लिथियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज होती है। अब ये जो रिएक्शन हुए हैं बेटा जी, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। ये क्या चीज़ होती है? देखो बेटा, इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रही है और एसिड बेस रिएक्शन में एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में है। इट मीन देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है, चाहे वो रिएक्टेंट में है चाहे वो प्रोडक्ट में है। तो इन दोनों साइड पे उनके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रही है। अगर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में कुछ और होता और प्रोडक्ट में कुछ और होता तो तब यह कहलाता ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह की चेंज नहीं आ रही, तो इसलिए लिथियम का यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और उस साइड पे भी +1 नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का -2 है, इधर उधर भी -2 ही है। हाइड्रोजन का इधर +1 है, इधर भी। इट मीन इनके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रही, तो इसलिए ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। अब असल में है क्या ये सिंपल, ये जो वाटर है ये ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में ये हाइड्रोक्साइड में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये एसिड बेस रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास अल्कली मेटल्स को पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्कली मेटल ऑक्साइड्स को। तो उसमें लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड वगैरह वगैरह। ये है जी हमारे पास पोटासियम सुपर ऑक्साइड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स है उनमें
इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर जो माउंटेनियर्स होते हैं तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड इंसान रिलीज़ करता है वो पोटासियम सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और तब्दील हो जाती है पोटासियम कार्बोनेट में, और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। और जो स्पेस में होते हैं लोग, जहाँ माउंटेन पर हाइट पर होते हैं, तो जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो सकती, तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। और इस तरह से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से निजात मिल जाती है, और दूसरा ये कि इसी को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन बनती है, और इस ऑक्सीजन को वो इस्तेमाल करते हैं। अब बात आ गई इनकी सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में हम देखते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है, अल्कली मेटल जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। अलबत्ता जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यहाँ से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी वो वेरी करती है, यानी ये ऊपर से नीचे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसा कि बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये तकरीबन इनसॉल्युबल होते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। बेटे ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को, कि इनमें हमारे पास बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक करैक्टर शो कर रहे होते हैं, चाहे वो अल्कली मेटल्स के हों चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हों। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब यह है कि ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड को जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस सूरत में बेरिलियम सल्फेट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड एक्टिंग एज अ बेस, और जब हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे सोडियम ब्रिलेट और प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पर जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एज ए एसिड के तौर पर अमल कर रही है, यानी अगर सेम कंपाउंड्स एसिड और बेस दोनों के करैक्टर शो करे, यानी एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और बेसिक बिहेवियर भी शो करे, तो उसको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं, और ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो बेरिलियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है जी हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड, अब हमारे पास अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड भी हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड भी हैं। अल्कली मेटल में जिस तरह से हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम एटसेट्रा, ये तो सारे के सारे। और दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रोक्साइड, उसमें आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ये अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और एक्सेप्ट ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे के सारे हाइग्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये मोस्टली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। दोज कंपाउंड विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स आर नोन एज हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। तो ये नमी अगर इसको रख दें, हवा में रख दें, तो ये हवा से नमी को जज़ब कर लेते हैं, इस वजह से
ये हाइग्रोस्कोपिक है। इनको पानी में डालें तो ये मुतलका आयन में तब्दील हो जाते हैं। तो मोस्टली ये आयनिक कंपाउंड है, सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के मोस्टली आयनिक कंपाउंड है। स्ट्रॉन्ग बेसिस है, यानी इनको पानी में डालें तो ये सोल्यूशन जो है अल्कलाइन सोल्यूशन बन जाते हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेसिस है एक्सेप्ट ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इनकी सॉल्युबिलिटी का जिक्र करें तो ऑलमोस्ट ये तमाम के तमाम वाटर में सॉल्युबल हैं और विगरस रिएक्शन शो करते हैं वाटर के साथ। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है इस दौरान, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है। अब हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड की। तो इनका जो ट्रेंड है वो ऊपर से नीचे चेंज होता है। ये ऊपर से नीचे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो इसी वजह से ये हमारे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये तकरीबन इनसॉल्युबल होता है। क्वाइट इनसॉल्युबल का मतलब बिल्कुल ये इनसॉल्युबल होता है, ये हल नहीं होता। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये स्पेरिंगली किसी हद तक हल होता है, मुकम्मल तौर पर नहीं होता। स्ट्रांटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये मोर सॉल्युबल होते हैं, ये मोर सॉल्युबल होते हैं। तो ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी। अब हम इफेक्ट ऑफ हीट, क्या इफेक्ट होता है हीट का। हमारे पास अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। बाकी सारे के सारे हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड है अल्कली मेटल्स के, वो हीट को रिसिस्ट करते हैं एक्सेप्ट ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। एक उनमें सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड ही है जो कि हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में और वाटर में। बाकी कोई भी हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होता। उसके एक रीज़न यहाँ पर मैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेटा जी हमारे पास ये एक पॉजिटिव आयंस होते हैं और ये नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर इसके साइज में और इसके साइज में फ़र्क कम होगा, यानी साइज तकरीबन एक जैसे होते जाएंगे, तो इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी वजह से इनकी डिकम्पोजिशन जो होती है वो, इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इनकी सॉल्युबिलिटी जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड की लैटिस एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन हीट करने पर यह डिकम्पोज हो जाता है। इसके मुकाबले में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ, जब हम देखें जिसमें हमारे पास बेरिलियम है, हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना ऊपर से नीचे क्या करती है, बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे लैटिस एनर्जी कम होती है। तो जितनी लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी तो उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो यही रीज़न है कि हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऊपर से नीचे इंक्रीज़ करती है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलमोस्ट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे हीट करने पर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके जी, हाइड्रोक्साइड हमारा हो गया है जी। इसके बाद हमारे पास है लाइम वाटर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है और लाइम वाटर क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम ऑफ वाटर, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर।
और ये लाइम वाटर यूज़ होता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर is the saturated solution of calcium hydroxide which is used to test the presence of carbon dioxide. Milk of magnesia, the suspension of magnesium hydroxide, the suspension of magnesium hydroxide is known as milk of magnesia, and it is used for the treatment of acidity of stomach, और ये stomach की acidity को कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं। व्हाट इज़ लाइम वाटर, फॉर विच पर्पज़ इट इज़ यूज्ड, और सेम व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर विच पर्पज़ इट इज़ यूज्ड। तो लाइम वाटर जो है ना, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और जबकि ये है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन, और ये है मैग्नीशियम सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्टोमक की एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद ये होगा ऑक्साइड होगा हमारे पास हाइड्रोक्साइड, और यह है इसके बाद कार्बोनेट्स। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी और इनकी हीट इफेक्ट की, तो अल्कली मेटल जो हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, जिसमें हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, पोटासियम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे कार्बोनेट्स हैं। ये सारे के सारे पानी में हल हो जाते हैं एक्सेप्ट ऑफ लिथियम कार्बोनेट, यानी अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट ऑफ लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट हल नहीं होता, लेकिन हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है। जब हम लिथियम कार्बोनेट को हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, लिथियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ओनली लिथियम कार्बोनेट है जो कि इनसॉल्युबल भी है, लेकिन हीट करने पर डिकम्पोज भी हो जाता है। इसके मुकाबले में बकिया जो हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, ये पानी में सॉल्युबल हैं लेकिन हीट रेजिस्टेंट हैं, और ये हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते। जी, उसकी ये रीज़न है कि जब हमारे पास पॉजिटिव आयन छोटा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टुवर्ड ऑक्साइड इज कंसिडरेबल। इसका मतलब यह है कि जब ये लिथियम कार्बोनेट, इसमें लिथियम जो हमारे पास है ये छोटे साइज का होता है, और उसकी वजह से इसका जो ऑक्साइड बनता है वो स्टेबल बनता है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होती है ऑक्साइड में, इसलिए ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है और स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। उसके मुकाबले में सोडियम परऑक्साइड या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिफ़िकल्ट होती है ऑक्साइड के लिए, और इसका मतलब यह है उनके ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से वो बाकी तमाम कार्बोनेट जो है ना हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, जबकि लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, इसमें हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं बिलो 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसको क्रिस्टलाइज करते हैं फ्रॉम वाटर, देन इट फॉर्म Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, which is called washing soda। और अगर इसको
अबव 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिस्टलाइज करें तो ये देता है सोडियम कार्बोनेट H2O। और इस सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट को जो इसको अगर हम हवा में रखें तो ये स्लोली लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ये आखिरकार सोडियम Na2CO3.H2O में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम पानी में डालें तो उसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग अल्कली बनती है जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके नतीजे में H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनती है, जिसकी वजह से इसका जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। व्हाई? ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट आयंस। यानी जब इस कार्बोनेट आयंस की हाइड्रोलिसिस होती है तो उस सूरत में स्ट्रॉन्ग अल्कली देता है, उसकी वजह से सॉल्यूशन अल्कलाइंस हो जाता है। लेकिन अगर हम जाएं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट्स की तरफ तो उनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। इनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है, ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है, जबकि ऑक्साइड्स की अल्कली मेटल ऑक्साइड हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड हों, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड या अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या करती थी, इंक्रीज करती थी, जबकि इनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे क्या करती है, डिक्रीज करती है। और उसकी रीज़न ये है सेम आयनिक साइज, क्योंकि ये आयन के जो साइज होते हैं वो तकरीबन जो है ना वो क्या होते जाते हैं, बराबर होते जाते हैं, जिसकी वजह से उसके जो डिकम्पोजिशन है ये मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे कम हो जाती है और इनकी डिकम्पोजिशन ऊपर से नीचे ये भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अलबत्ता जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन और सॉल्युबिलिटी इनकी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज करती है। नाइट्रेट्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो नाइट्रेट्स हैं, जब हम इनकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करें तो ये दोनों के दोनों पानी में सॉल्युबल होते हैं, चाहे अल्कली मेटल नाइट्रेट्स हों यानी चाहे हमारे पास लिथियम नाइट्रेट्स हों, सोडियम नाइट्रेट्स हों, पोटासियम नाइट्रेट्स हों, ये सारे के सारे पानी में हल हो जाते हैं। इसी तरह से इसके बेरिलियम नाइट्रेट्स हों, मैग्नीशियम नाइट्रेट्स हों, कैल्शियम नाइट्रेट्स हों, ये पानी में हल हो जाते हैं। सो बोथ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इनकी डिकम्पोजिशन डिफरेंट है, लिथियम है हमारे पास, मैग्नीशियम है, बेरियम है वगैरह वगैरह। इनको जब आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं अपने मुतलका ऑक्साइड में, यानी लिथियम अगर हम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो भी मुतलका ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड प्लस ऑक्सीजन। इसके मुकाबले में जब हम सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट वगैरह, कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये मुतलका ऑक्साइड में तब्दील नहीं होते बल्कि ये नाइट्राइट में तब्दील हो जाते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्राइट और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। सल्फेट, अल्कली मेटल के जो सल्फेट हैं
पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो सल्फेट हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी अल्कली मेटल सल्फेट की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल अल्कली मेटल सल्फेट आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जितने भी इसके सल्फेट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अलबत्ता हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है, यानी ये डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो यही वजह है कि बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना ये फेयरली सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्ट्रोंटियम और बेरियम सल्फेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे कम होती जाती है और इस वजह से ये बेरिलियम सल्फेट ये फेयरली सॉल्युबल है और बेरियम सल्फेट जो है ना ये इनसॉल्युबल है। इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है सल्फेट का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सल्फेट का, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट विच इज आल्सो नोन एज जिप्सम। इस जिप्सम को अगर हम अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करें देन इट लूजेस 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी इस जिप्सम को जब हम कंट्रोल में हीट करें अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्वार्टर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज़ कर देता है, यानी 4 में से 3 वाटर जो है ना ये मॉलिक्यूल लूज़ करता है और एक पानी का मॉलिक्यूल इसके पास रह जाता है। तो इस तरह से 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना ये लूज़ करता है और ये पाउडर शेप में तब्दील हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।